यार बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरा जो टारगेट है पढ़ाने का, वो ये नहीं है कि मैं आपको ढेर सारी थ्योरी पढ़ाऊँ और ऐसा कुछ, क्योंकि थ्योरी आपको किताबों में मिल जाती है। मेन इस चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं होते बच्चों से, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत कम लिमिटेड थ्योरी पढ़ाकर और क्वेश्चंस पे फोकस किया जाए इस चैप्टर में, ठीक है। तो हाँ, अब जो थ्योरी आपको पूछी जाती है वो थ्योरी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, वो सब आपको एनसीईआरटी में दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट जो है वो दो तरह का नेचर होता है। एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। जो वेव नेचर होता है वो क्या क्या एक्सप्लेन करता है आपसे पूछा जाता है, तो वेव नेचर एक्सप्लेन करता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, मेन तो ये दोनों ही है, एंड पोलराइजेशन, ठीक है। ये वेव नेचर एक्सप्लेन करता है कि लाइट का डिफ्रैक्शन, लाइट का इंटरफेरेंस एंड लाइट का पोलराइजेशन कैसे एक्सप्लेन होगा, तो वेव नेचर से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। जो पार्टिकल नेचर है, जो ये कहता है कि भाई लाइट का जो एनर्जी है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिसको फोटोन कहते हैं, तो वो जो एक्सप्लेन करता है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब कोई भी बॉडी जब एनर्जी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है तो उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला जाता है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे सोलर पैनल वाला जो आप पढ़ते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये दो चीज़ें एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये एक्सप्लेन करता है वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक। अब आता है कि जब वेव नेचर हो चाहे पार्टिकल नेचर हो, ये लोग जब लाइट जब ट्रेवल करता है तो पार्टिकल नेचर तो ये कहता है कि ये छोटे छोटे पैकेट में, स्मॉल एनर्जी पैकेट में ट्रेवल करता है, जिसको कि हम फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। लाइट का केस में फोटोन बोल देते हैं, और वैसे अगर दूसरा एनर्जी सोर्स है तो क्वांटा बोल देते हैं। वैसे आप फोटोन से काम चला सकते हैं, ठीक है। और इस जो फोटोन की एनर्जी होती है वो hc/λ होती है या h होती है। कहें सर ये h क्या है? कहें h जो है बच्चों एक प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये SI यूनिट है, मतलब सॉरी MKS में है, SI यूनिट तो है ही। और 6.62 × 10⁻27 अगर होगा तो CGS में हो जाएगा, अर्ग सेकेंड, ठीक। जैसे यहाँ पर एक आया लैम्डा, कह लैम्डा क्या है? कह लैम्डा वेवलेंथ है, किसका? रेडिएशन का या लाइट का। जैसे आया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की या लाइट की। कि सी क्या है? तो सी को तो जो बोलते हैं 3 × 10⁸ लाइट की वेलोसिटी, ठीक। अब ये आता है कि अगर कोई सोर्स हो एनर्जी का, बल्ब हो, कोई गर्म रॉड हो, तवा है आपके घर में, वो गर्म हो जाए तो आप तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर हाथ जो है अगर थोड़ा ऊपर से हाथ फेरे तो आपको हल्का हल्का गर्म लगेगा। या बल्ब को छुए ना, बल्ब के एकदम पास अपना हाथ जो है ले जाए तो आपको थोड़ा गर्म लगेगा। तो क्या कर रहा है? वो लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है। तो अगर सोर्स ऑफ एनर्जी एमिट करता है
एनर्जी जो है वो एमिट करता है किस में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तब जो एक फोटोन की एनर्जी आपने ये निकाली है ई, या ये वाली ई, उसका रिलेशन आ जाता है एनर्जी के सोर्स से। जैसे एनर्जी के सोर्स को हम बोल दे रहे हैं ई डैश, और फोटोन की एनर्जी को बोल दे रहे हैं ई, और नंबर ऑफ फोटोन कितना उसने एमिट किया उसको हमने बोल दिया एन। तो एन हो गया नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय सोर्स, ई डैश हो गया एनर्जी गिवन बाय सोर्स, और ई हो गया एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो एक फोटोन की एनर्जी तो क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू होती है। अब इससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और जान जाइए कि अगर एनर्जी को जूल में ना देकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ले लो, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जूल में एनर्जी ले लो, वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया कि भाई कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है और वेवलेंथ दिया है एच सी बाई लैम्डा, तो आपने एच की वैल्यू ले ली 6.62 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, और जो लैम्डा दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो 4000 इंटू 10⁻10 कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 6.62 इंटू 3/4, और ये 10⁻10 ऊपर जाएगा, मतलब 10⁻7 जाएगा, क्योंकि 3 जीरो तो इधर भी है, तो ये 15 हो जाएगा 34 में से, तो ये 10⁻19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो एनर्जी जूल में आएगा, जो भी आएगा वो एनर्जी किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए, है ना, आप चाहते हैं कि आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें, तो उसका डायरेक्ट तरीका है उसका डायरेक्ट तरीका है। जैसे यहाँ पर तो आपने 4.965 इंटू 10⁻19 जूल निकाल दिया। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो इसी में 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसी में 4.965 इंटू 10⁻19 में 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट निकाल लें, तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400, ये नंबर याद रखना है, अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो कहें ठीक है, जैसे कि अब 12400 लैम्डा किस में था, 4000 था, आपका क्वेश्चन याद आ रहा है। देखिए, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ये आप याद कर लीजिए कि ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ भी आया है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ भी आया है, यहाँ डायरेक्ट आ गया है।
तो ये 12,400 में लैम्डा लेना है, लेकिन लैम्डा की खास बात है कि लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में ही लेना होगा और एनर्जी आपके डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि इफ 100 watt bulb emit photon having wavelength 2 into 10 to power minus 7 meter, then calculate number of photon emitted by bulb in 16 minute and 40 second। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ सोर्स E dash, पावर ऑफ बल्ब इनटू टाइम इन सेकंड लेना होगा। 100 वाट का बल्ब है, 16 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा और फिर 40 जोड़ेंगे इसके अंदर तो 2000 आ जाएगा, मतलब 2000 सेकेंड है ये। तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, ये एनर्जी आ गई। अब E डैश इज इक्वल टू हमने बोला था N, आपको वेवलेंथ दिया है तो HC बाई लैम्डा, आपको यही N निकालना है। ठीक है, तो हमारा 2 इंटू 10 टू पावर 5 इज इक्वल टू N इंटू 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ठीक, ये क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से आप लोगों को, क्योंकि हम पावर का इस्तेमाल कैसे किया हमने, पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम को सेकंड में ही लेना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने वैल्यू खाली रखी है यहाँ पर। अब अगर आपको n निकालना है तो n निकालना है तो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये आ गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 4, ये हो गया 10 टू पावर क्या 5 इंटू 10 टू पावर कितना 19 अपॉन 6.62 इंटू 10 टू पावर नहीं इंटू 3। अब 19 एंड 5 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि 40 ले लेते हैं और उसमें 6.62 से डिवाइड कर देते हैं और फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 2.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। 40 इसलिए ले लिया कि भाई 10 यहाँ पे 40 कर दिया और ये 10 टू पावर 24 या उस 10 टू पावर 23 कर दिया, तो n जो है वो नंबर ऑफ फोटोन है, ये वैल्यू आपकी आई है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक पर्टिकुलर लेक्चर में रहने देंगे और देन बोर मॉडल ख़त्म करेंगे अगले वाले लेक्चर में, मतलब उसके अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको पहले पढ़ लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस करिएगा। मैंने असाइनमेंट वैसे तो मैंने नोट्स जो है वो मूल कॉन्सेप्ट वाले जो चैप्टर थे उसमें मूल कॉन्सेप्ट वाले नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल रखे हैं। मूल कॉन्सेप्ट भी है उसके अंदर, रिडॉक्स भी है। ठीक है, और आपको वो चाहिए क्या, बेसिक मैथ्स भी उसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चाहिए तो इस वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स मिल जाएंगे
और मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा, तो आप असाइनमेंट नोट्स दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे जैसे मैं टॉपिक आगे बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैनल पे बच्चों नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसको। थैंक यू।